कितनी फैमिलीज को जो क्वारंटीन में है उनको इमदाद जो है ना वो पैकेज वगैरह आप लोगों ने दिए है? इस तरह शनीदार साहब, जो टोटल फैमिलीज जिनको एज पर पेशेंट जो क्वारंटाइन में है वो 22 फैमिलीज हैं हमारी। लेकिन चूंकि जिस वक्त हम गली बंद करते हैं, मोहल्ला बंद करते हैं, तो उसके साथ 3-4 घर पड़ोसी ऐसे भी चले जाते हैं जिनका एक्सेस हमें रोकनी पड़ती है कि जिनके घर में एक्टिव पेशेंट कोई नहीं होता। एक्टिव जो फैमिलीज हमने क्वारंटाइन की हुई हैं वो 22 हैं। लेकिन टोटल मिला के अगर आप देखें, महल्ला वाइज देखेंगे तो वो 50-60 से भी प्लस बनती हैं। लेकिन उसमें बहुत सी फैमिलीज ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि जिनको सरकारी, जो वेल ऑफ लोग हैं जिनको सरकारी चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, तो हमने जिन फैमिलीज़ को 20 डेज़ का तकरीबन राशन अभी तक पहुंचा दिया है। जो क्वारंटाइन है वो 54 फैमिलीज़ हैं। इसमें अगर आप तहसील वाइज हम जाएंगे तो बाबूजई में 6 फैमिली, बहरेन में 6 फैमिलीज़ हैं, इसाक मोहल्ले में 6 हैं, यूसुफाबाद में 7 हैं, दंगराम में 3 हैं, और अमनकोट में 1 फैमिली है, शिंगरतान में 3 फैमिली है, और मदीना कॉलोनी मटा में 1 फैमिली है। ठीक है सर, ये बताएं कि ये जो सिलसिला है कब तक, लॉकडाउन जो जारी है इस वक्त जुज भी, ये कब तक मुतवक्किल है कि इसमें रिलीफ जो है ना आप देंगे? बिल्कुल जी। इससे पहले मैं एक और बात भी आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि ये सारी का सारा राशन हमने इंतहाई खामोशी में रात में पहुंचाया है। वो दो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की और मुराद सईद साहब दोनों की ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि स्वात के अंदर सरकार भी, गवर्नमेंट भी, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आता है तो लोगों को लाइन में खड़ा नहीं करेगा, तस्वीर नहीं लेगा, और इंतहाई इज्जत एहतराम से खामोशी से उनके घर में राशन पहुंचाएगा। यही SOPs हमने इन फैमिलीज़ के लिए जो सरकारी पहुंचाने का किया है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी पिक्चर, इंतहाई खामोशी से किया। आज जिस वक्त शायद अफरीदी साहब आए तो उन्होंने भी ये कहा कि वो 250 फैमिलीज़ को राशन देना चाहते हैं, और उन्होंने फिर इस बात पे एग्री किया हमें। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये राशन हम घरों में खामोशी से पहुंचाएंगे। तो फिर उन्होंने भी इस SOPs के ऊपर अमल करते हुए, आप ही की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में फजल खालिक साहब ऑलरेडी वेलफेयर का काम कर रहे थे, उनके ज़िम्मे लगा दिया कि खामोशी से लोगों के घरों में पहुंचा दें। सर ये बताएं कि अभी तक जो शेख खुर्दनोश है वो स्वात में कितने तादाद में है? आवाम में कभी कभार ये खौफ व हिरास पैदा हो जाता है कि लॉकडाउन की वजह से कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। आज आप अगर मार्केट का सर्वे करेंगे तो एक हफ्ता पहले जो पंजाब का फाइन आटा था वो 1100 रुपये था। आज हमने उसका रेट, कल 2 दिन पहले उसकी सप्लाई आ गई है, किसी सप्लाई का कोई इशू नहीं है। उसका रेट 1000 और 1020 के दरमियान है। मैंने अभी सुबह मटा से भी पता किया, आप बाबूजई बाजार से भी पता कर लें। इसी तरह तमाम दालें, एशियाई खुर्दनोश की जितनी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों में ज़रूर प्राइस एस्केलेशन हुई है। एक मुर्गी में थोड़ी सी हुई है और एक चीनी में हुई है, लेकिन ये सप्लाई की वजह से नहीं है। ये जिस जगह से ये चीज़ें आ रही हैं वहाँ ही से कीमतें एस्केलेट हुई हैं। स्वात में हर चीज़ का 35 दिन से ज़्यादा का सामान मौजूद है, बाजार भरे हुए हैं। आप खुद देख लें, किसी जगह किसी कीमत में कोई ऐसी शॉर्टेज, अपर स्वात तक, इवन आप चले जाएँ मटलतान तक, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। बाज़ औक़ात ज़रूर होता है कि एक आध दिन गाड़ी लेट होती है, लेकिन हमने दूर तरीन दराज के इलाकों तक हम डेली सिचुएशन रिपोर्ट ले रहे हैं। मटलतान के बारे में कहा था, सरकारी आटे के बारे में, चूँकि लोगों की 13,000, हमारा कोटा 13,500 का है, वो चूँकि अच्छी क्वालिटी का आटा है और सिर्फ 808 रुपये में मिल रहा है, तो उसकी डिमांड ज़रूर आती है। लेकिन वो जो एज़ पर कोटा ही हम दे सकते हैं, 13,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। बाकी फाइन आटा की, बाकी किसी शाय खुर्दनोश की किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है इस वक्त। सर लॉकडाउन के बारे में बताइए कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है, ये जो है हुकूमत अहकाम इसके बारे में क्या है, कब तक जाएगा? और जो बाज़ दुकानें और बाजार में तो बाज़ दुकानें खुली है सर, लेकिन ज़्यादातर कारोबार जो है बंद है। लोगों को इसकी वजह से कई परेशानी है, हमको बार बार वो हमसे देखिए एग्जैक्टली, तो आपको गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया हुआ है 7 अप्रैल तक एक था, उससे पहले आपको एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है ना जी। इसके बारे में जो पॉलिसी डिसीजन भी होगा वो नेशनल लेवल पे आपको पता होगा, प्रोविंशियल लेवल पे होगा, वो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो सकता। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरह के केसेस आ रहे हैं कि ये कुछ दिनों तक ये सिलसिला और चलेगा। सर ये भी बताइएगा कि लोग परेशान हैं और गुर्बत भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल कुछ राशन या कुछ रिलीफ देने का प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जी हमसे डेटा मांगा था, वो तमाम फैमिलीज़ का जो वल्नरेबल फैमिलीज़ थी
स्वात के अंदर तकरीबन मैं अगर मैं भूल नहीं रहा तो 57,000 फैमिलीज़ का तमाम डेटा कलेक्ट करके ID कार्ड नंबर कुंबे का सरबराह तमाम 7 तहसीलों से करके हमने गवर्नमेंट को भिजवा दिया है, एहसास प्रोग्राम को भिजवा दिया है। उम्मीद ये है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर उनका शुरू हो जाएगा। इसी तरह बेनज़ीर एहसास प्रोग्राम की दूसरी जो होम डिसबर्समेंट होती थी, जो बैंक की वजह से रुकी हुई थी, वो भी कल से शुरू हो जाएंगी पूरे डिस्ट्रिक्ट स्वात में, और उनके लिए ज़्यादा रश ना हो, किसी एक जगह का लम्बा जमघटा ना हो। हमने हर तहसील के अंदर 20-22 साइट स्कूल्स आइडेंटिफाई करके और उनके AD नादरा को और उनके स्टाफ को दे दिए एहसास प्रोग्राम के, उनकी डिस्बर्समेंट भी कल से शुरू हो जाएगी स्वात में। से ये डिसीजन आना है, अभी तक हमारे पास इसके डिटेल SOPs नहीं आए हैं। उन्होंने डेटा मांगा था, हमने हर एक वल्नरेबल फैमिली की डिटेल आप ये कह लें इन्वेस्टिगेशन करके एक्चुअली बहुत सी चीज़ों को देख के 57,000 तकरीबन ऑलमोस्ट 57,000 फैमिलीज़ का कंप्लीट डेटा, नाम, रिहाइश, ID कार्ड नंबर वो भिजवा दिया है। रेस्ट SOPs जो हैं वो एहसास प्रोग्राम वाले खुद तय करके फिर हमें बताएंगे, और जिस तरीके से भी होगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट